हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बुल्स आइडियाज लर्निंग एक्सचेंज। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे दो और कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जिनका नाम है राइजिंग एंड फॉलिंग थ्री मेथड्स एंड बुलिश एंड बेयरिश एंगल्फिंग। ठीक है, तो इन दोनों का भी दो कैटेगरी है, मतलब राइजिंग थ्री मेथड्स एंड फॉलिंग थ्री मेथड्स, बुलिश एंगल्फिंग एंड बेयरिश एंगल्फिंग। ठीक है, तो डिस्कस करने के पहले जो डिटेल्स है इसके बारे में डिस्कस करने से पहले आप अगर यहाँ सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारा चैनल को, लाइक कमेंट एंड शेयर भी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड है, तो नेक्स्ट जो है हमारा राइजिंग थ्री मेथड्स। ये मेथड क्या है, मतलब ये मेथड का जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, पैटर्न कैसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वो हम आज देखेंगे। पहले तो पहला वाला जो कैंडल है आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल है मतलब बुलिश कैंडल। ठीक है, ये पहला कैंडल लंबा होना चाहिए, उसके बाद 3 बेयरिश कैंडल होना चाहिए, कंसेक्यूटिव 3 बेयरिश कैंडल, ऐसे मतलब नीचे की तरफ मूव कर रहा है। एंड लास्ट जो कैंडल होगा, जो 5th कैंडल होगा, वो होगा फिर से एक बड़ा सा बुलिश कैंडल मतलब ग्रीन कैंडल होगा। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है, ये जो 5 कैंडलस्टिक का जो एक साथ जो पैटर्न हम देख रहे हैं, ये राइजिंग थ्री मेथड्स बोलते हैं। क्यों? मान लीजिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि राइजिंग थ्री मेथड्स इज अ बुलिश कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न। मतलब अगर ये पैटर्न आपको दिख जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि हाँ, ये जो ट्रेंड था वो ट्रेंड और भी ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, एंड दैट ऑकर्स इन एन अप ट्रेंड। कंडीशन ये है कि ये पैटर्न हमको अप ट्रेंड में दिखना चाहिए, एंड हुज कंक्लूजन इज अ रिजम्पशन ऑफ दैट ट्रेंड। रिजम्पशन ऑफ दैट ट्रेंड का मतलब है जो ट्रेंड चल रहा था, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जो ट्रेंड आ रहा था, उसके बीच में अगर ये राइजिंग थ्री मेथड्स का जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये पैटर्न आपको अगर दिख जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो ट्रेंड चल रहा था, ये ट्रेंड खत्म नहीं हुआ है, ये ट्रेंड रिज्यूम करेगा, मतलब और भी ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न का पहला चीज ये है कि पहला जो कैंडल होगा वो ग्रीन कैंडल होना चाहिए, उसके बाद 3 कंसेक्यूटिव रेड कैंडल मतलब बेयरिश कैंडल होना चाहिए, नीचे की तरफ मूव करने वाला। ठीक है, उसके लास्ट में 5th जो कैंडल होगा वो एक और बड़ा सा बुलिश कैंडल होना चाहिए, मतलब ग्रीन कैंडल होना चाहिए। और कंडीशन ये है कि ये पैटर्न आपको अप ट्रेंड के बीच में दिखना चाहिए, तब आपको रियलाइज होगा, मतलब इसका कंक्लूजन ये होगा कि वो ट्रेंड खत्म नहीं हुआ, वो ट्रेंड ऊपर की तरफ और मूव करेगा। तो इसका जो चार्ट है वो चार्ट हम लास्ट में देख लेंगे एकदम। ठीक है, तो उसके पहले हम देखेंगे फॉलिंग थ्री मेथड्स क्या है और इसका इंटरप्रिटेशन भी क्या है और उसका फॉर्मेशन भी क्या है। ठीक है, पहले उसको देख लेंगे। तो फॉलिंग थ्री मेथड्स एकदम रिवर्स जैसा, मतलब राइजिंग थ्री मेथड्स का जो कैंडलस्टिक पैटर्न था उसका रिवर्स। पहला जो कैंडल वो रेड होगा, मतलब लंबा सा रेड होगा, उसके बाद 3 कंसेक्यूटिव बुलिश कैंडल मतलब ग्रीन कैंडल। पहला कैंडल रेड है लंबा वाला, उसके बाद 3 बुलिश कैंडल ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। एकदम लास्ट में जो 5th कैंडल होगा वो आपका रेड कैंडल होना चाहिए, मतलब बेयरिश कैंडल होना चाहिए। लार्ज रियल बॉडी, ये दोनों का मतलब पहले का जो फर्स्ट कैंडल था एंड जो लास्ट कैंडल था, ये दोनों का ही लार्ज रियल बॉडी होना चाहिए। ठीक है, और कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न आपको डाउन ट्रेंड के बीच में दिखना चाहिए। अगर डाउन, मान लीजिए कि ऊपर से एक ट्रेंड नीचे की तरफ आ रहा है, उसके बीच में आपको ये पैटर्न दिख गया, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये पैटर्न, ये जो ट्रेंड चल रहा था डाउन ट्रेंड, ये ट्रेंड अभी खत्म नहीं हुआ है, ये और नीचे की तरफ मूव करेगा। तो आपको एंट्री जब लेना है तो आपको होल्ड करना चाहिए कि हाँ, ये पैटर्न अभी भी डाउन की तरफ मूव करेगा, हमको अभी एंट्री नहीं लेना चाहिए। ओके, तो
मैं एक और बार बोल रहा हूं कि ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न का फर्स्ट कैंडल रेड होना चाहिए, लंबा, मतलब रियल बॉडी जो होगा वो एकदम सॉलिड रियल बॉडी होगा, लंबा वाला। उसके बाद 3 कंसेक्यूटिव मतलब असेंडिंग ऑर्डर पे स्मॉल बॉडीड ग्रीन कैंडल होगा, मतलब बुलिश कैंडल होगा। एंड 5th कैंडल अगेन रेड कैंडल, मतलब बेयरिश कैंडल, जो ये इंडिकेट करेगा कि ट्रेंड अभी, डाउन ट्रेंड अभी खत्म नहीं हुआ है, वो ट्रेंड और भी नीचे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया जहां पे आपको ये दोनों पैटर्न एक साथ दिख जाएगा। ठीक है, मतलब ये राइजिंग 3 एंड फॉलिंग 3, ये दोनों पैटर्न एक साथ आपको दिखेगा। देखिए यहां पे फर्स्ट जो है राइजिंग 3, मैंने क्या बोला था, पहला वाला कैंडल देखिए यहां पे इतना ऊपर तक गया है, मतलब लार्ज रियल बॉडी है। उसके बाद 3 कंसेक्यूटिव, यहां पे आपको दिख रहा है कि हाँ एक डोजी आपको दिख रहा है, तो आप अगर इसको इग्नोर करते हैं, अगर चाहे यहां पे मान लीजिए कि ये डोजी है ही नहीं, अगर होता भी है तब भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। ये 3 कंसेक्यूटिव हमारा छोटा सा बेयरिश कैंडल हमको मिल गया यहां पे। ठीक है, और उसके बाद ये जो लास्ट वाला ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल जो पहला वाला हाई था, जो फर्स्ट कैंडल का हाई था, उसके भी ऊपर में क्लोज हुआ है, मतलब लार्ज रियल बुलिश कैंडल। ठीक है, रियल बॉडी। तो ये जो पैटर्न है इसको हम रेजिंग 3 मेथड्स कहेंगे। देखिए यहां पे ये ट्रेंड का ऊपर जाने का स्टार्ट हुआ है, ये ट्रेंड अप ट्रेंड यहां से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और इसके बीच में अगर आपको ये राइजिंग 3 मेथड्स यहां पे दिख गए, तो देखिए इसके बाद मार्केट कैसा बिहेव किया, फिर मार्केट ऊपर की तरफ मूव लिया, कंटिन्यूअस अप ट्रेंड आपको मिल गया यहां पे। तो अगर आपको यहां पे कुछ शेयर का, मतलब शेयर बाई हुआ था, मतलब आपने खरीद लिए थे कुछ शेयर, तो आपको यहां पे जो ये राइजिंग 3 मेथड्स आपको दिख गया, तो आपको ये समझ आता है कि हाँ मेरा जो होल्ड पे जो शेयर है वो अभी हमको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि इसका प्राइस और भी ज्यादा होगा और हम और प्रॉफिट कर सकते हैं। बट आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 मेंटेन करना है, वो आप इग्नोर मत कीजिए। ठीक है, मैं एक और बार इसका जो लिंक है मनी मैनेजमेंट पॉलिसी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, आप प्लीज उसको इसके पहले चेक कीजिए, क्योंकि जो कुछ भी मेथड है, जो कुछ भी कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो कुछ भी हमारा इंडिकेटर है, चाहे वो लैगिंग इंडिकेटर हो या लीडिंग इंडिकेटर हो, कोई भी काम नहीं करेगा, कुछ भी काम नहीं आएगा अगर आपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो या यानी मनी मैनेजमेंट पॉलिसी अगर आपने फॉलो नहीं किया हो तो। ठीक है, जो बात मैंने पहले भी बोला था कि अगर आपने वो पॉलिसी मेंटेन नहीं किया तो आपका अगले दिन नहीं आएगा आपको ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि आपका सारा अकाउंट बैलेंस साफ हो सकता है। ओके, तो नेक्स्ट जो है फॉलिंग 3, यहां पे देखिए एक सुपर डाउन ट्रेंड चल रहा है, 1 2 3 4 5 कैंडल सुपर डाउन ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद एक लंबा सा आपको बेयरिश कैंडल दिख गया, यहां पे मार्केट ओपन हुआ था और यहां पे क्लोज हुआ है। उसके बाद 3 कंसेक्यूटिव असेंडिंग ऑर्डर पे आपको बुलिश कैंडल मिल गया, छोटा सा बॉडी, छोटा सा रियल जो बॉडी होता है वो छोटा बॉडी में 3 बुलिश कैंडल आपको मिल गया। और लास्ट में अगेन एक लंबा सा बेयरिश कैंडल, मतलब रेड कैंडल, जिनका क्लोजिंग प्राइस पहला वाला जो 3 ग्रीन कैंडल था उसके भी नीचे, मतलब एकदम नीचे में जो क्लोजिंग पॉइंट था, फर्स्ट ग्रीन रेड कैंडल का जो क्लोजिंग लेवल था उस लेवल के नीचे क्लोज हुआ है। देखिए ये जो लेवल है यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था उस दिन, और अभी जो मार्केट क्लोज हुआ है 5th डे का वो उससे भी नीचे है। ठीक है, तो ये 5 कैंडल लेकर हमारा फॉलिंग 3 जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो कंप्लीट हो जाता है।
ठीक है। और अगर आपने सोच रहा है कि हाँ मैंने ये स्टॉक बाई करना चाहिए, तो आपको होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि फॉलिंग ट्री का जो कैंडलस्टिक पैटर्न, वो पैटर्न आपके सामने आ गया है और मार्केट और डाउन होने वाला है। तो आपको यहां पे एंट्री नहीं लेना चाहिए, आपको होल्ड करना चाहिए। ओके, तो अब हम देखेंगे बुलिश एंड बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न क्या होता है। तो यह है हमारा बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। सिंपल पैटर्न है एकदम। देखिए, पहला दिन का जो कैंडल होगा वो बेयरिश कैंडल होना चाहिए, छोटा सा बॉडी। और नेक्स्ट डे का जो कैंडल होगा, फॉलोइंग नेक्स्ट डे का जो कैंडल होगा, वो लार्ज रियल बॉडी एंड बुलिश कैंडल होना चाहिए। जो पहले दिन का कैंडल का जो हाई एंड लो प्राइस था, उससे भी बड़ा होगा। मतलब पहले दिन का जो लो था, उससे भी नीचे मार्केट ओपन होना चाहिए, और पहला दिन का जो हाई था, वो लेवल के ऊपर मार्केट क्लोज होना चाहिए। कैसे? तो अगर हम यहां पे ये रेड कैंडल दिखता है, तो ये हमारा हाई पॉइंट है, ये हमारा लो पॉइंट है, और सेकेंड डे, ये डे 1 का था, ठीक है। और ये जो डे 2 है, डे 2 में मार्केट यहां से ओपन हुआ है, मतलब इसका जो लो लेवल है, लो लेवल से नीचे ओपन हुआ है, और क्लोजिंग कहां हुआ है, इसका जो पहला दिन का हाई था, हाई का ऊपर में एकदम, ठीक है। पूरा कवर कर लिया, पूरा डे 1 का जो बॉडी था, पूरा बॉडी कवर कर लिया सेकेंड डे का कैंडल, ठीक है। ऐसा पैटर्न है। तो फर्स्ट कैंडल रेड मतलब बेयरिश, सेकेंड कैंडल ग्रीन मतलब बुलिश। सेकेंड डे का जो कैंडल होगा, वो पहले दिन का कैंडल को पूरा बॉडी कवर करना चाहिए। ओके, तो देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है कि द बॉडी ऑफ विच कंप्लीटली ओवरलैप्स और एंगल्फ्स द बॉडी ऑफ द प्रीवियस डेज कैंडलस्टिक। जो मैंने पहले बोला था कि पूरा बॉडी कवर हो जाएगा। When it appears at the bottom, मतलब एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, उसके नीचे आपको एकदम बॉटम में आपको ये पैटर्न दिख गया, which interpreted as a major reversal signal। मतलब इसका स्ट्रेंथ थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। तो एक सुपर डाउन ट्रेंड जो चल रहा था, उसके नीचे आपको ये पैटर्न दिख गया। तो आपको इसका रिजल्ट क्या हो सकता है कि हाँ, ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा था, ये डाउन ट्रेंड शायद खत्म हो गया और अप ट्रेंड शुरू होने वाला है, ठीक। तो हम एक और बार देख लेंगे कि हाँ, अ बुलिश engulfing pattern is a green candlestick that closes higher than the previous day opening price after opening lower than the previous day's close। ठीक है, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि ये जो पैटर्न हमने अभी आपको डिस्क्राइब कर रहा है, सिर्फ ये पैटर्न के ऊपर बेस करके आप किसी भी ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि हाँ, ये तो एक मार्केट का इमोजी है। आपको कुछ परसेंटेज आपको पॉजिटिव मिलेगा कि भाई हाँ, ये जो डाउन ट्रेंड था, ये डाउन ट्रेंड अभी खत्म हो गया और अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। तो अगर इसके साथ कोई भी एक इंडिकेटर आपको ये इंडिकेट करे कि हाँ भाई, ये अभी ओवरसोल्ड रीजन पे आ गया, मतलब अभी मार्केट का जो सेलर्स था, सेलर्स का दम नहीं है, बायर्स अभी मतलब बुल्स आर एक्टिवेटेड, ठीक है, तभी आप ये ट्रेड लीजिए। एंड इसके साथ जरूर मनी मैनेजमेंट पॉलिसी यानी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 मेंटेन कीजिए, ठीक है। तो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न जो है इसका, और एक बार मैं बोल रहा हूं कि पहले दिन का मतलब डे 1 का जो रेड कैंडल था वो छोटा होगा, और डे 2 का जो ग्रीन कैंडल होगा लंबा सा, वो पूरा बॉडी कवर कर लेगा डे 1 का। और कंडीशन ये है कि आपको ये पैटर्न डाउन ट्रेंड की बॉटम में दिखना चाहिए। एक ट्रेंड चल रहा है, कहीं पे भी हमको ये पैटर्न दिख गया और हमने समझ लिया कि हाँ भाई खत्म हो गया ट्रेंड, डाउन ट्रेंड,
अभी ऊपर जाने वाला है, ऐसा मत सोचिए। ये डाउन ट्रेंड के बटम में दिखना चाहिए, एकदम नीचे में दिखना चाहिए, तभी ये काम करेगा। तो एक और देख लेंगे कि बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, सॉरी बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न, एकदम रिवर्स है बुलिश वाला। बुलिश का जो था कैंडलस्टिक पैटर्न उसका एकदम रिवर्स है बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न। मतलब डे 1 का जो कैंडल होगा वो छोटा सा ग्रीन कैंडल होगा, मतलब बुलिश कैंडल होगा। डे 2 का जो कैंडल होगा वो रेड कैंडल होगा, मतलब बेयरिश कैंडल होगा। एंड लार्ज रियल बॉडी होगा, मतलब डे 1 का जो बुलिश कैंडल था उसका बॉडी पूरा कवर कर लेगा, पूरा एनगल्फ कर लेगा डे 2 का बेयरिश कैंडल। ठीक है, तो हम देख लेंगे कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि द बॉडी ऑफ विच कंप्लीटली ओवरलैप्स और एनगल्फ्स द बॉडी ऑफ द प्रीवियस डेज कैंडलस्टिक। जैसा मैंने बोला है, प्रीवियस डे का जो ग्रीन कैंडल था एंड डे 2 का जो लार्ज बॉडी रेड कैंडल है वो पूरा कवर कर लिया। मतलब सेलर्स आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो व्हेन इट अपीयर्स एट द टॉप इट्स इंटरप्रिटेड एज अ मेजर रिवर्सल सिग्नल। तो ये बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न जो है, ये पैटर्न आपको अप ट्रेंड की टॉप में दिखना चाहिए। बुलिश का था डाउन ट्रेंड की बॉटम में और बेयरिश का जो है अप ट्रेंड की टॉप में दिखना चाहिए। ओके, तो इसको हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे? हाँ, आपका एक अप ट्रेंड चल रहा था, उसके टॉप में अगर आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न दिख गया तो आपको समझ आना चाहिए कि हाँ, जो अप ट्रेंड था वो अप ट्रेंड अभी खत्म हो गया शायद, और डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। और इसके साथ एक इंडिकेटर भी जरूर यूज कीजिएगा, चाहे वो स्टोकास्टिक हो, चाहे वो RSI हो, चाहे वो बॉलिंगर बैंड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो भी आपको यही इंडिकेट करता है तो एकदम कंप्लीटली आप ट्रेड ले सकते हो विथ मनी मैनेजमेंट पॉलिसी, यानी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो टू बी मेंटेन एज 1:2। ठीक है, तो इसका भी एग्जांपल हम देख लेंगे एक ही चार्ट में। तो यह है बुलिश एंड बेयरिश एनगल्फिंग का एग्जांपल। यहाँ पे एक चार्ट में आपको ये पहला वाला जो है, पहला वाला आप देखिए, यहाँ पे एक सुपर डाउन ट्रेंड चल रहा था और ये जो 2 कैंडल है, ये 2 कैंडल बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है। ठीक है, तो ये डाउन ट्रेंड हमारा खत्म हो गया। अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल जाता है। ठीक है, तो हमने यहां से बाई कर लिया, मान लीजिए हमने यहां पे बाई कर लिया, ये जो थर्ड कैंडल है यहां पे हमने बाई कर लिया, और ये जो अप ट्रेंड चल रहा है उसके ऊपर में एकदम टॉप में मेरे को फिर एक बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न दिख गया। तो हमको क्या करना चाहिए? इमीडिएटली सेल आउट करना चाहिए, इमीडिएटली वहां पे एग्जिट करना चाहिए हमको, क्योंकि हमको बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न दिख गया और ये मार्केट का जो अप ट्रेंड था वो अप ट्रेंड शायद खत्म हो गया और डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। ठीक है, तो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न आपको मैंने अभी डिस्क्राइब किया है, तो इन 2 पैटर्न को आप किसी भी एक चार्ट, चाहे वो निफ्टी का हो, चाहे वो सेंसेक्स का हो, और चाहे कुछ भी शेयर का हो या फॉरेक्स का भी हो, कमोडिटी का भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चार्ट पे पिछले 5 सालों से जितना भी कैंडलस्टिक डे वाइज, आप डेली कैंडलस्टिक लीजिए। डेली कैंडलस्टिक में आप प्रैक्टिकली देखिए कि कहां कहां पे आपको ये पैटर्न दिख रहा है। कहीं से भी तो आपको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आप वहीं पे ही देखेंगे जहां पे मार्केट डाउन हुआ था और जहां पे मार्केट अप हुआ था, एकदम टॉप में। टॉप और डाउन में आप ढूंढिए आपको अगर ये एनगल्फिंग पैटर्न दिख रहा है कि नहीं, और अगर दिख रहा है तो वो एनगल्फिंग का जो इंटरप्रिटेशन है उसके बारे में, ये उसके बेसिस पे ये ट्रेंड काम कर रहा है कि नहीं, ये चेक कीजिए। ठीक है, तो सिर्फ ये बुलिश और बेयरिश एनगल्फिंग नहीं, पहले जो मैंने बोला था कि 3 मेथड्स, ठीक है, वो 3 मेथड्स भी आप चेक कीजिए। उसके बाद ही इंडिकेटर लगाइए एंड आप ट्रेड ले सकते हैं। बट उसके पहले आपको पेपर ट्रेडिंग का बहुत जरूरत है। पेपर ट्रेडिंग कीजिए,
चेक कीजिए कि हाँ आपका जो स्ट्रेटेजी है, जो मैंने आपको अभी बोला है, वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। अगर आप देख रहे हैं कि हाँ ये भाई पॉजिटिव है, जो बोला है हम लोगों को वही वैसे ही काम कर रहा है, और इसके साथ इंडिकेटर भी लगाइएगा, चाहे स्टोकास्टिक ऐसे ही कुछ भी एक लैगिंग और लीडिंग इंडिकेटर लगा लीजिए, इसके बाद इसको चेक कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो से इतना ही कि ये चारों कैंडलस्टिक पैटर्न हमने देख लिया, एंड हम आशा करते हैं कि जो वीडियो और जो वीडियो होगा उसमें आपको ये कैंडलस्टिक बहुत सारा पैटर्न भी होगा, और बहुत सारा पैटर्न्स भी अभी पेंडिंग है। फ्यू पैटर्न्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, और भी बहुत सारा पैटर्न्स यहाँ पे है। ठीक है, 3 ब्लैक क्रोज, क्या बोलते हैं उनको, शोल्डर जो होता है, ठीक है, 3 वाइट शोल्डर जो होता है, वो भी एक कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, वो भी हम देख लेंगे, और उसके साथ साथ बेसिक टू एडवांस्ड टेक्निकल एनालिसिस, उसके अंदर क्या क्या रहेगा, ये पिवट पॉइंट तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, फिबोनाची भी डिस्कस किया हुआ है, उसके साथ हम लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और भी इंट्राडे का जो स्ट्रेटेजी होता है, बाय टुडे सेल टुमारो का जो स्ट्रेटेजी होता है, वो स्ट्रेटेजी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।